गुजरात की बात करें हर्षवर्धन जी, एक तरफ मजबूत संगठन है भारतीय जनता पार्टी का और दूसरी तरफ कांग्रेस का संगठन है जो बिखरा हुआ नजर आता है। हालांकि कोशिश की गई है इस बार, मुकुल वासनिक को लाया गया है, प्रभारी बनाया गया है, जो बड़े बड़े नेता हैं उनको जमीन पर उतारा गया है ताकि उनका कैडर मजबूत हो, उनका संगठन मजबूत हो। तो क्या ये कदम इन लोकसभा चुनाव में रिफ्लेक्ट करेगा कांग्रेस के लिहाज से? नहीं, देखिए, कांग्रेस ने कोशिश नहीं की ऐसा नहीं कह सकते हैं। 2017 से पहले राहुल गांधी ने जो 3 लड़कों का प्रयोग किया था वो बड़ी कोशिश थी, लेकिन एक आपकी रणनीति में अगर कहें कि बेसिक फॉल्ट हो कि आप चुनावों को, राजनीति को 100 मीटर रेस समझ लें, यानी आज आपको दौड़ लेना है, 100 मीटर की दौड़ जीत लेनी है, उसके बाद लड़ाई आपकी। ऐसा होता नहीं है। ये तो दरअसल लंबी मैराथन होती है। उस मैराथन में आप कितना लंबा कहें या आपको और उसको अच्छे से समझना है तो रिले रेस समझ लीजिए कि एक के बाद दूसरा पकड़ेगा। 100 मीटर की रेस के चक्कर में पूरी ताकत लगाई उस वक्त लगा कि हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी, अल्पेश ठाकुर, पूरी राजनीति बदल गई है। मंदिर मंदिर राहुल गांधी घूम रहे थे। लेकिन जब वो चुनाव हारे और भारतीय जनता पार्टी सब के बावजूद 99 सीटें जीतने में सफल हो गई वहां की विधानसभा में, तो लगा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। हताश हो गई कांग्रेस और उसके बाद पहले अल्पेश ठाकुर छोड़ देते हैं, हार्दिक पटेल छोड़ देते हैं, जिग्नेश मेवानी दरअसल कुछ थे ही नहीं। उनकी तो अपनी विधानसभा जो है, अगर वो कांग्रेस समर्थन न करे तो वो जीत नहीं सकते हैं, मूलतः कम्युनिस्ट हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो जो प्रयोग था, उस प्रयोग को लंबे समय तक सस्टेन कैसे करना है उसकी कोई योजना यहां नहीं बनी। अब हम कहते हैं कोई योजना नहीं बनी, तो क्या राहुल गांधी कोई लंबी योजना बना पाए हैं आज तक? आप देखिए तो कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या यही है कि कोई भी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी इनके पास नहीं है। जब लंबे समय की रणनीति राजनीति में आपके पास नहीं होती तो आप हर हार के बाद हताश होते हैं, हर जीत के बाद उत्तेजना में आ जाते हैं, और वो दोनों ही स्थिति राजनीति में खतरनाक होती है। जो गुजरात में हो रहा है वो इन्हीं दोनों स्थितियों का परिणाम है। कांग्रेस को इससे उबरना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी अगर एक चुनाव सस्टेन कर पाएगी, अगर इस लोकसभा चुनाव में अपने वो मत प्रतिशत को कुछ ठीक कर पाएगी, और राष्ट्रीय राजनीति में जो उसका कहें कि एक अलग किस्म का संकट है, जो उसके मूल पर सवाल है कि भ्रष्टाचारी पार्टी अब घोषित हो रही है, उससे वो बच पाई तो निश्चित तौर पर वो विकल्प दे पाएगी। तो देखिए, गुजरात में तो फिलहाल कोई चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं है। 26 में से 26 सीटें बीजेपी जीत सकती है। हमारे साथ यहां पर ऑडियंस भी बैठी हुई है। आपके कोई सवाल है इससे रिलेटेड? कोई सवाल? सर, मेरा आपसे सवाल है। आपने बोला जी, आपने बोला गुजरात में कि एक पर्टिकुलर वो कास्ट या इसके वजह से वो वोट मिलती है उनको, लेकिन देश में जहां तक देखा गया उनको देश प्रधानमंत्री के रूप में देखता है। तो एक गुजरात में ही ऐसा एक वो आपका मतलब ये है कि एक कास्ट को वो करा जा रहा है? ठीक, कास्ट फैक्टर को लेकर सवाल है कि क्या कास्ट से ही जुड़े हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या ये बैरियर्स तोड़ चुके हैं? नहीं, मैंने जो कहा आपने ठीक से समझा नहीं। मैंने कहा एक पर्टिकुलर कास्ट, कम्युनिटी और रिलीजन जो बरसों से कांग्रेस से जुड़ी हुई है, वो उनसे डेविएट ना होके कांग्रेस को नहीं छोड़ते। अदरवाइज जो अमूमन जो हिंदुत्व के नाम पे हो या प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम पे, वो बीजेपी को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को सपोर्ट करते हैं। उसी तरह आप देखेंगे 2017 में जैसे 50% वोट मिली, इसके बाद 2019 में 63% वोट मिली, और अभी भी लगभग 61% के आसपास अभी भी वोट्स है। तो वो जो वोट चुनाव दर चुनाव बढ़ने का जो सिलसिला है वो इसी वजह से है कि बीजेपी का जो वोट है वो अपना कंसोलिडेट है, दूसरे से भी लेती है, लेकिन कुछ कास्ट कम्युनिटी है जो उनको नहीं मतलब उन सपोर्ट नहीं करती, वो है जो अपोजिशन को जाती है। और इसीलिए जो वोट प्रतिशत है उसमें वो रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। 61% अगर बीजेपी यहां पर हासिल कर रही है तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस के खाते में कोई भी वोट शेयर नहीं जा रहा है। आपका भी सवाल है जी? एक मिनट। मुझे लगता है मेरा सवाल हर्षवर्धन जी से है। जो भी आपने कहा कि नई स्ट्रेटेजी उनके पास नहीं है लॉन्ग टर्म, चाहे राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, या गुजरात की भी बात करें, या देश की भी बात करें, तो वो एक वैकल्पिक राजनीति नहीं दे पा रहे हैं। चाहे सचिन पायलट की हम राजस्थान में बात करें, या माधवराव सिंधिया के बेटे की ज्योति सिंधिया जी की बात करें, तो इन सब को लेकर के कांग्रेस की जो निष्क्रियता है, या एक तरह से हम कहें अनदेखापन है इन नेताओं के प्रति, कहीं ना कहीं ये भी जिम्मेदार है क्या? नहीं, निश्चित तौर पर किसी भी पार्टी में अगर अपने नेताओं का पोटेंशियल, उनकी जो क्षमता है उसको समझने का सही समय नहीं उनको मिल पाता है तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है।
और सचिन पायलट अभी कांग्रेस में है, ज्योतिरादित्य सिंधिया तो चले आए भारतीय जनता पार्टी में, और ऐसे ढेर सारे नेता हैं। आप सिर्फ हेमंत विश्व शर्मा का नाम नहीं ले सकते, देश भर में ऐसे ढेर सारे नेता हैं जो एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी से निकलते हैं, कांग्रेस का जनाधार वहां पूरी तरह से खत्म होता है, वो भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से कहें कि थाली में सजाकर सौंप देते हैं, तो उसका जिम्मा तो राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर जाएगा ना। तो वो सीधी सी बात है कि शीर्ष नेतृत्व इस मामले को लेकर शायद वो समझना नहीं चाहता, या कहीं एक अहंकार भी होता है कि आज नहीं तो कल हमारी सत्ता आएगी, हम तो गांधी परिवार से हैं, हम तो अंत में जीत जाएंगे। ये भी एक है जो बैक ऑफ द माइंड काम करता है और वो नुकसान देता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।